नमस्कार, खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। जी हां, सत्ता से छिटके कांग्रेस नेता जो जुबान में आए अब वही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दो नेताओं की ऐसी ही बयानबाजी जो है एक बार फिर सामने आई है। अब देखिए, इनमें पहला बयान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का है, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो भ्रष्ट अधिकारियों की चमड़ी खींच भूसा भर देते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो अधिकारियों को उल्टा लटका देता। बरैया ने यही नहीं, आगे भी और कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर वोट कांग्रेस को डाल दिया होता तो थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर देते। अब देखिए, इससे पहले भी बरैया ने सागर में ही अधिकारियों को उनके कार्यालय में घुसकर जूते मारने की धमकी दी थी। यानी कि पहली दफा नहीं है जब बरैया जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लगातार इस तरह की बयानबाजियां सामने आती है, लेकिन सिर्फ बात बरैया जी की नहीं हो रही। कांग्रेस के एक और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह की बयानबाजी की, वो है बाबू सिंह चंडेल। जी हाँ, बाबू सिंह चंडेल तो बरैया जी से भी आगे बढ़कर निकले। उन्होंने तो पब्लिक को हिंसक आंदोलन करने और अफसरों को ईंट और पत्थर मारने तक के लिए उकसाया है। अब क्यों बेकाबू हो रही माननीयों की जुबान, क्या है इनके भड़काऊ बयान के मायने, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर से माननीयों की जुबान फिसली है, या फिर यही कहें कि पूरे होश और हवास में इस तरह की बयानबाजियां सामने आई हैं। क्योंकि पहली दफा ये नहीं है कि इस तरह की बयानबाजियां सामने आती है। तो देखिए, बयानबाजियां हो चुकी है, क्या कुछ बरैया जी ने और बाबू जी ने कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। साथ ही क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं सबसे पहले आप सुनिए। थानेदार 2 कौड़ी के एसडीओपी महिलाओं को जाकर के गाली देते हैं और एफआईआर नोट के लिए क्या कहते हैं, जैसे इनकी खैरात बांट रहे हो। अपराध होगा तो अपराध के लिए हम थाने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और वहां थाने में गालियां देता। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। ये कलेक्टर, एएसपी, इनको पता ही नहीं है क्या है मामला। ये तो गए, ये आए गए। यहाँ का लोकल जो गुंडा है, क्या वो गुंडागर्दी करने वाला आपके सामने आता? क्या इस तरह से हत्या करता? जो यहाँ फोटो खचाने वाले नेता आते हैं, उनका भी पता चल जाएगा चेतक के अंदर। तो मेरा कहना है, आप आजाद हो, कुछ करना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया? फिर कलेक्टर उसी कोई मना नहीं है। पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मैं अनशन बैठूंगा। तो होना चाहिए, पैसा भी रहेगा, नर्सों का भी रहेगा, सरकार को भी घेरेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अनशन क्या है वो देखेंगे। मुकेश भाई के साथ है और सब युवाओं के साथ है। ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा, लोगों के लिए लड़ रहा है। कांग्रेसियों के यही कुसंस्कार हैं। जब जब आते हैं तो सिर्फ अपने मुंह से जहर भरे बोल, गुंडागर्दी, अराजकता और भ्रष्टाचार के मंसूबे यही लाते हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने कभी भी पिछले 2 दशकों में इनको जगह नहीं दी। कांग्रेसी याद रखें, ये डॉक्टर मोहन यादव की 0 टॉलरेंस की नीति पे चलने वाली सरकार है। बाकी अगर ये भ्रष्टाचार की उनके मंसूबे जो साकार नहीं हो रहे, अगर उसकी बौखलाहट है तो ये बौखलाहट और बढ़ेगी। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं भी इन बयानों पर अब सामने आई हैं। साथ ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं, बरैया जी का बयान सामने आता है और बाबू सिंह चंडेल जी का बयान सामने आता है। देखा जाए तो दोनों ही जो तरह की बयानबाजी है, वाकई कहा जा सकता है कि एक बार फिर से माननीयों की जो जुबान है फिसलती हुई नजर आई है। और क्या कुछ इसके मायने, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से विधायक बाबू सिंह चंडेल बरैया जी से भी आगे बढ़कर निकले, पब्लिक को भड़काया गया है या फिर कहें कि उकसाया गया है हिंसक होने के लिए, तो तमाम सवाल है कि अगर इन बयानबाजियों का असर जनता पर होता है और वाकई जनता हिंसक होती है, इस तरह की हिंसक घटनाएं आगे चल के सामने आती है, तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासनिक अधिकारी जिन पर बरैया जी ने सवाल उठाए हैं, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने कही है, एक विवादित बयान, वाकई इसको कहेंगे कि जिस तरह से बरैया जी कहते हैं अधिकारियों को लेकर
कि अगर हमारी सरकार होती तो हम चमड़ियों में भूसा भर देते। तो तमाम तरह की बयानबाजियां पहले भी आ चुकी है। पहली दफा नहीं कहेंगे कि जब माननीयों की जो जुबान है वो फिसली, यानी कि पहले भी इस तरह की घटनाएं आ चुकी है, पहले भी इस तरह की बयानबाजियां आ चुकी है। लेकिन ये तमाम बयानबाजियां एक प्रश्न चिन्ह पीछे छोड़ के जाती है कि आखिर इन पर लगाम कब और कैसे लगेगी। क्या बार बार इस तरह की टिप्पणियां देना किसी भी नेता के लिए शोभनीय है? राजनीतिक मंच से अगर इस तरह की बयानबाजियां होती है तो ये कितनी जायज है? क्या इनके मायने निकाले जाएं? और जिस तरह की बयानबाजियां अगर जनता के बीच होती है, जनता पर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से विधायक बाबू सिंह चंदेल जी ने कहा कि पब्लिक को हिंसक कहीं ना कहीं हिंसा की ओर बढ़ने को लेकर कहा है, तो तमाम तरह के सवाल हैं कि अगर जनता पर इन चीजों का असर होता है, इनसे सबक लेती है जनता, सीखती है, तो आगे चल के जो परिस्थितियां होगी उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। तो तमाम तरह के सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो कि हर बार जब माननीयों की जुबान फिसलती है तो इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां सामने आई हैं, ठीक है, सियासत में ये चीज देखी जाती है, पार्टी एक दूसरे पर तर्ज कसती हुई नजर आती है, बयानबाजियां छिड़ती है, सियासत की जंग कहा जा सकता है कि हर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में छिड़ती हुई नजर आती है अलग अलग पार्टियों के बीच। लेकिन इस बार जो शब्द कहीं ना कहीं कहे गए हैं वो अधिकारियों को लेकर कहे गए, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल अधिकारियों को लेकर भी उठता है कि क्या वाकई नहीं लगता कि अधिकारी जो है कहीं ना कहीं दो पार्टों के बीच में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तमाम तरह के सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अब खड़ा कर रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं मैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो आशीष जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, माननीयों की जुबान फिसलना ये नई बात नहीं है कि इस तरह की चीजें जो है हमने पहली बार सुनी हो। इसके पहले भी तमाम तरह के ऐसे नेता रह चुके हैं बहुत सारे जिनकी जुबानें फिसली है, वो भी एक राजनीतिक मंच पर। बरैया जी का जिस तरह से बयान सामने आया, हाँ, जो बाबू सिंह चंदेल जी का बयान सामने आया, कि बरैया जी की बात करें तो इस तरह की बयानबाजियां तो वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई नहीं लगता कि एक अशोभनीय टिप्पणी हो जाती है? लगता तो है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। कई बार क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि होते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि इस तरह की जो प्रचलित आम बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा या उस तरह के जो तेवर हम दिखाएंगे तो हम पर ज्यादा असर पड़ेगा जनता का, जनता हमको ज्यादा ठीक से समर्थन या विश्वास देगी। तो कई बार अतिरेक में, उत्साह में कुछ साबित करने के फेर में ये लोग इस तरह की बातें करते भी हैं। और ये समस्या सिर्फ एक दो बार की नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है राजनीति की समस्या जो है बहुत राजनीति के साथ ही शुरू हुई है। जो अगर राजनीति कभी शुरू हुई होगी तो उसके साथ। ये बात जरूर है कि अब प्रचार माध्यम बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से है, तो ये बातें बहुत तेजी से फैलती हैं, सब जगह जाती हैं और उतनी ही कड़ी प्रतिक्रियाएं भी इस पर आती हैं। तो इसलिए जनप्रतिनिधियों को ये सोचना होगा कि 15, 20, 25 साल पहले तक का जो दौर था वो नहीं है और सूचनाओं का जो एक तरह से विस्फोट हुआ है वो सबके लिए सब सुलभ भी। तो जनप्रतिनिधियों को अपनी एक बातचीत की आचार संहिता या आचरण की आचार संहिता खुद तय कर, इसमें जनता या किसी भ्रम में रहने की कोई मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। और जहाँ तक अधिकारियों की बात, तो ये बात सही है कि अधिकारियों से जो जनप्रतिनिधि है उन्हें हमेशा से शिकायत हुई। मध्य प्रदेश में अभी जो मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ जो बैठक की थी उसका भी जो खबरें बाहर आई तो उसमें भी जनप्रतिनिधियों ने यही कहा था कि अधिकारियों से हमें तालमेल में दिक्कत आती है, इस तरह की चीजों। तो ये कई मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। तो अब जब जनप्रतिनिधि जो है मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े पैमाने के विधायक हैं या सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है उनकी शिकायत ज्यादा उभरती है, इसलिए क्योंकि विपक्ष के नाते निश्चित तौर पर कई बार अधिकारी भी जो स्फेयर में होते हैं कि हम इस बात ज्यादा तवज्जो देते हैं, सत्ताधारी पार्टी इस तरह का सुविधा अधिकारियों के बीच में हो जाती है। तो ये सारी चीजों से तो
एक फ्रस्ट्रेशन कह लें या एक तनाव कह लें या जो गुस्सा कह लेंगे जो उपजता है तो जवान कैसे डालता है। तो मैं ये नहीं कहता कि समर्थन करता हूँ इस तरह की बातें की जानी चाहिए। इसका कोई और तरीका निकाल के शालीन तरीके से सभ्य तरीके से भी अधिकारियों को या जिसको कहते हैं रचनात्मक विरोध के जरिए अधिकारियों को, नौकरशाही को या जिससे भी उन्हें शिकायत है उस तक उस बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी जो कवायद है, सारा सोच विचार है, थॉट प्रोसेस है, ये ये जनप्रतिनिधियों को भी सोचना समझना पड़ेगी, उन्हीं को व्यवहार में लानी पड़ेगी। और फिर क्या है कि इस पर सामाजिक रूप से यदि लोगों को अगर बुरा लगता है, सामाजिक रूप से भी इसका प्रतिकार होता है तो जनप्रतिनिधि खुद ही अपनी भाषा पे लगाम लगाने को विवश हो जाते हैं। वरना छोटे मोटे मामले होते हैं, कई बार शिकायतें बात आई हो जाती है। तो इस पर अगर स्थायी रूप से कुछ करना है तो जनप्रतिनिधियों को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके समर्थकों को भी उसी तरह का या उनके क्षेत्र के लोगों को उसी तरह का माहौल तैयार करना चाहिए। निश्चित तौर पर आशीष जी, एक बात सही कही आपने कि ठीक है कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन एक बार नहीं 10 बार अगर शब्द हम कोई सा बोल रहे हैं तो 10 बार हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत होती है। जिस तरह की बयानबाजियां आई हैं सामने, तो देवदत्त जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक बात कही जाती है कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। कहा यह भी जाता है कि एक बार कमान से तीर निकल जाए और मुंह से शब्द निकल जाए तो वो वापस लौटे नहीं जा सकते। खास तौर पर जब हम जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है पार्टियों का काम होता है एक दूसरे पर तंज कसना, तमाम तरह की बयानबाजी हम सियासत में देखते हैं, लेकिन एक पद की बात होती है कि अगर हम किसी पद पर हैं तो अपने शब्दों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर बरैया जी की बात करें तो बसपा में जब वो थे तो इस तरह की चीजें हमने देखी थी कि कांग्रेस पार्टी को लेकर भी तमाम तरह की इसी तरह के विवादित बयान उनके सामने आए थे। क्या कहेंगे आप, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक लगाम की अब जरूरत होनी चाहिए? देखिए, नेतृत्वकर्ता ये भूल जाते हैं कि वो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी वो कैसा समाज चाहते हैं, जिस तरह की बयानबाजी दें। यदि ऐसे जैसे मंच से भाषण देते हैं, ऐसी जनता बीच से उठ के इनके लिए कहने लगे तो इनको कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी विचित्र स्थिति से गुजर रही है। जब पूरे देश में कांग्रेस घट रही थी तब यहाँ 18 में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब जब पूरे देश में कांग्रेस बढ़ रही है, 99 सीटों पे पहुंच गई, तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें कांग्रेस हार गई। तो पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहता है आप लोग कुछ करो, उत्साह भरो, कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करो, मतलब एक तरह से सक्रिय करो। तो जनप्रतिनिधि जिनकी जितनी समझ होती है अपने अपने तरीके से उत्साहित करते हैं। ये जो बरैया सागर में बोल रहे थे, सागर में कल सभा थी और जीतू पटवारी ने वहां पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह को बदलापुर का कप्तान कहा। मतलब वहां ये कांग्रेस मान के चल रही कि वहां कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत निराश हताश है, उस पर बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, तो वहां उत्साहित करने के लिए वो बरैया को भी ले गए। लेकिन बरैया तो बरैया की छत है जहां हाथ लगा और बस बर उड़ना है वहां। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह की प्रयास हो रहे हैं, प्रयास सकारात्मक होना चाहिए। ये केवल बयानों से, बदजवानी से नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष के बहुत सारे रास्ते हैं। और कहने को तो ये गांधी के अनुयायी कहते हैं, गांधी ने तो न कभी झूठ बोला, न बदजवानी की, और उन्होंने तो अंग्रेजों को भगा दिया और पूरा देश आजाद करा दिया। तो यदि ये गांधी के अनुयायी अपने आप को कहते हैं तो बैठ जाएं आमरण अनशन पर, इस जबान से ज्यादा उसका असर होगा। बैठ जाएं धरने पर, बहुत सारे तरीके हैं विरोध करने के। पद यात्रा करें लंबी, जिसमें उत्साहित हो जाए, कार्यकर्ता जुड़ जाएं। लेकिन ये भ्रम, जो मति भ्रम जिसको कहते हैं, वो है कि एक तरह से हम किस तरह की बातें करके एक तो सुर्खियों में रहते हैं। आज देखो ना, यदि इन लोगों ने ऐसे बयान ना दिए होते तो हम लोग आप यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। एक ये भी शॉर्टकट रास्ता नेताओं ने अपनाया कि हम सुर्खियों में कैसे भी रहे। लेकिन इससे ना नेता का भला होगा, ना दल का होगा, और समाज का तो होगा ही नहीं। वो कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश दे रहे हैं कि किस तरह की बातें करें। आप तो कह के आ गए, यदि ना समझ कार्यकर्ता हुआ, थानेदार की तो छोड़ो, वो सिपाही से बढ़ गया तो कल उसको थाने में बंद करके पिटाई लग जाएगी। यार आप यहाँ से फिर बयान दोगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सीख देना चाहिए। वो आचरण से भी, बयानों से भी, मन वचन कर्म से ऐसी अपने को नेतृत्वकर्ता को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसका अनुसरण कार्यकर्ता भी कर सके और जनता में उसकी छवि स्वच्छ हो। अब लेकिन एक दौर है जी जब
कोई कुछ भी कहता है। कुछ नेता तो देश में बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, और निश्चित तौर कांग्रेस में तो, और अभी इस समय जो विपक्ष में है, तो उनको लगता है इसी से हमारा एक हिम्मत बढ़ रही है, जो निराशा से निकलेंगे। आत्मबल खुद का बढ़ाने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं को जागरूक करने की कोशिश है, लेकिन रास्ता मुझे लगता है कि यदि गांधीवादी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और यदि नेतृत्व करता हो तो वही करो जो समाज से चाहते हो, कार्यकर्ताओं से चाहते हो, वैसा ही अपने मन वचन कर्म से सिद्ध करो। जी निश्चित तौर पर एक सही बात आपने कही है। चलिए ठीक है आशीष जी, नहीं लगता देखिए जिस तरह से देवदत्त जी कह रहे थे कि वाकई अगर कांग्रेस बात करे तो ऐसे गांधी विचारधारा की बात करती है, लेकिन गांधी जी ने कहीं ना कहीं कहा है कि हिंसा से दूर रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां दोनों ही नेताओं के सामने आई है, विशेषकर देखिए नहीं लगता कि सुर्खियां बटोरने की बात हो या फिर जुबान फिसलने की बात हो, लेकिन निशाना कहीं ना कहीं अधिकारियों पर है। क्योंकि इसके पहले जब बरैया जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कार्यालय में घुसकर जूते मारने की उन्होंने बात कही थी। जिस तरह की अभी एक बार फिर से टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं बिल्कुल अशोभनीय ये टिप्पणी है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की अब वो स्थिति हो गई है कि दो पार्टों में पिसते हुए नजर आ रहे हैं? अधिकारी तो दो पार्टों में हमेशा ही पिसेंगे, क्योंकि एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो उन दोनों के बीच में उनकी स्थिति कई बार, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उलझन वाली होती है कि किसको तवज्जो दें, किसको ना दें, किससे कौन नाराज हो जाएगा। तो ये बातें तो होती रहती है अधिकारियों। लेकिन सवाल है कि अधिकारियों को भी कार्यशैली में अपना जो है एक एकरूपता जैसी रखनी चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की संरचना है राजनीतिक, उसमें ये चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं अधिकारियों की। अधिकारियों पोस्टिंग से लेकर के उनके काम की शर्तें और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वो जिस तरह तय होती हैं, उसमें अधिकारियों की कई बार मुश्किल हो जाता है कि बहुत निराकार या निर्विकार भाव से समान रूप से काम करने का मुश्किल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद इसका हल ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि जो है वो ऐसे लोगों को उत्तेजित करने वाली बातें करें, या लोगों को भरमाने के लिए जो है आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करें, या धमकियां दें, या इस तरह की चीजें करें, ये उपयुक्त नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये हर जगह इस तरह की स्थितियां हर राज्य में आ जाती है कि जहां पर जो पार्टी पक्ष में है उसकी अपनी समस्याएं है, उसकी जुबान अलग है, सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी जुबान अलग है। तो ये तो एक ऐसा विचार करने वाला विषय है जिस पर के, क्योंकि अगर इस तरह की जनप्रतिनिधि समाज के सामने आते हैं तो आने वाले समय में उसी समाज से दूसरे जनप्रतिनिधि भी निकलते हैं, तो एक किस्म की उनकी तालीम जो है वो अपने आप ही गड़बड़ होगी, जो जनप्रतिनिधि भावी होने वाले। तो ये एक बड़ा संकट है कि इससे जो सारी जगहों पर जो है इस तरह का जो डिटोरिएशन होगा, तो एक समय के बाद इस तरह के जनप्रतिनिधि, इस तरह की जो संस्थाएं बनेंगी, चाहे नगरीय विकास की, नगर निगम नगर पालिकाओं की हो, या जिला पंचायतों की हो, या विधानसभाओं तक हो, किस तरह से ये संस्थाएं किस रूप में आएंगी, ये गंभीर विषय है। तो इस पर जो है पार्टियों को भी अपने विधायकों या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन पर आचरण संहिता का पहरा बैठाना चाहिए, जवाब तलब करना चाहिए, और उनको निश्चित तौर पर आशीष जी एक बात और ऐड करना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से आपने आचरण की बात की और जो बयान आया है कहीं ना कहीं जनता को हिंसा की ओर भड़काने का बोल दे या फिर उत्सुक कराने का बोल रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि अगर कल को ये चीजें जनता पर प्रभाव डालती है और वाकई अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई खड़ा रहेगा? नहीं, देखिए कोई घटना अगर भड़केगी या कोई स्थितियां बनेंगी तो उसके तो कई पक्ष विपक्ष खड़े हो जाएंगे और कई तरह के उसमें विवाद पैदा हो जाएंगे। जिम्मेदारी लेने वाला जो है मामला आजकल बहुत कम है। जनप्रतिनिधि जो है इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, और ये जिम्मेदारी का जो मसला है ये नीचे से लेके बहुत ऊपर तक है। तो ये भी एक गंभीर विषय है कि हर चीज की जिम्मेदारी या तो जिम्मेदारी लें या जवाबदारी इस तरह की ले कि मामला ही ना बिगड़े या कोई इस तरह की अशोभनीय परिस्थितियां ना बने। तो ये दोनों ही चीजें, जैसा मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों को, उनके दल को, उनके वोटर्स को और उनके सपोर्टर्स को, ये सबको मिलके किसी न किसी रूप में तय करनी होंगी, वरना जो स्थितियां जब बिगड़ेंगी तो उसमें जो खामियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा या जो भी होगा वो एक अलग परिस्थिति होगी। लेकिन आने वाली जो राजनीति की जो नस्लें हैं वो भी खराब होंगी और वो ज्यादा मुझे लगता है चिंताजनक है। तो इसलिए पार्टी को शीर्ष स्तर से लेकर नीचे तक इसमें
अनुशासन का सख्त पाठ अपने नेताओं को पढ़ाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कि एक अनुशासन बहुत बड़ी चीज हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए। अगर आप किसी पथ पर हैं तो बिल्कुल शब्दों का, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, कि ध्यान रखना ही चाहिए। देवदत्त जी, देखिए जिस तरह से जिक्र किया है आशीष जी ने कि वाकई ये जो चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं एक पार्टी में इस तरह के सामंजस्य की जरूरत होनी चाहिए, एक अनुशासन लाने की जरूरत होनी चाहिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये जिम्मेदारी रहे। लेकिन नहीं लगता देवदत्त जी कि कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन कह दें या फिर कुछ कि कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए इन सब चीजों को लेके कि सबक ले सके? क्योंकि पहले भी इस तरह की बयानबाजियां सामने आई। जब बयानबाजियां सामने आती है, जिस तरह से आपने कहा, कुछ नेता तो बयानबाजियों के लिए ही जाने जाते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, चर्चा हम उन पर करते हैं, लेकिन क्या एक सॉल्यूशन उसका निकल पाता है? क्या इस और अब ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है कि बार बार जो माननीयों की जुबान फिसल जाती है उस पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगाई जाए? देखिए, तमाम राजनीतिक दल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो आज आप देखते हैं कि नेताओं की क्या इमेज हो गई है। यदि आप कहीं खड़े हैं चौराहे पे, कोई कुर्ता पजामा जैकेट पहने आ रहा है, तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी क्या कहते हैं, नेताजी आ रहे हैं। मतलब एक व्यंग्यात्मक बात। क्यों? एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बयानबाजी। आपने पिछला लोकसभा चुनाव करीब से देखा हम सब ने कि क्या कह रहे थे। एक दल कह रहा था कि यदि ये सरकार में आ गया तो संविधान को खतरा है। फिर दूसरा कह रहा था यदि ये दल सरकार में आ गया तो देश के लिए खतरा है। सोचो आप वोट के लिए कितने गिर गए थे कि यदि विदेश में लोग सुनेंगे दोनों नेताओं के बयान, दो पार्टियों में, दो गठबंधनों में से कोई एक को आना था, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसे दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं जिससे देश के लिए खतरा है। जबकि यदि आप आरोप लगाना है तो उसकी सीमाएं हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, अकर्मण्यता के आरोप लगाओ, झूठ बोलने के, फरेब चीज जो भी करना वो आरोप आप लगा सकते हैं। लेकिन भूल गए कि हमें इनके ऊपर इतना कीचड़ उछालना है कि जो हमारे शर्ट में दो चार कीचड़ के छींटे हैं वो कम दिखें, इनका ज्यादा पूरा भद्रंग हो जाए। तो इसके लिए देश को दांव पे लगा देते। तो यही जो सुर्खियां बटोरने के लिए, लोगों को, अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए, शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने जाना वाला। ये नेताओं को समझना चाहिए। वो अलग चीज है जिससे आप प्रभावित कर सकते हो। समाज को झुकाने के तीन तरीके हैं: दबाव, प्रभाव और स्वभाव। दबाव प्रभाव आपका क्षणिक है, स्थायी नहीं है। आज आप सत्ता में हो, कल नहीं हो। आज आप विधायक हो, कल नहीं हो। आपका प्रभाव भी आता जाता रहता है, ऊपर नीचे रहता है। लेकिन एक स्वभाव रहता है जो जीते भी रहता है, मरने के बाद भी रहता है। तो आप उस समाज को प्रभावित करो ना, कार्यकर्ताओं को स्वभाव से अपने उत्साहित करो। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जिस अहंकार में है, राजनीतिकों को जिस तरह का रुतबा दिखाने की शौक है, उसमें ये सब बयानबाजी जो दिल में होता है, अचेतन में जो छुपा होता है। निश्चित तौर पर देवदत्त जी एक बेहतर बात आप कर रहे हैं कि वाकई अगर प्रभाव की मंशा है कि प्रभाव अच्छा पड़े तो स्वभाव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करूंगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से फिसली है माननीयों की जुबान, लेकिन सवाल वही कि कब तक, आखिर कब तक इस तरह की बयानबाजियां सामने आती है? और अगर ये बयानबाजियां सामने आती है तो क्या ये शोभनीय है? अगर शोभनीय नहीं है तो क्या कोई प्रावधान इसके लिए होना चाहिए? तो फिलहाल बाखबर में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।